मोदी के खिलाफ मेटा के सीईओ कर रहे हैं झूठा प्रचार। कोविड के बाद सिर्फ मोदी ही बचा पाए अपनी सरकार, लेकिन जुगरबर्ग को नहीं दिखी भाजपा की मिसाल। इस वक्त पूरी दुनिया पीएम मोदी को ही अपना बॉस मान रही है। बड़े से बड़े देश का मुखिया उनके नेतृत्व का कायल है, लेकिन जुगरबर्ग को यह सब नहीं नजर आ रहा है। कैसे जुगरबर्ग ने मोदी और भारत में हुए 2024 के लोकसभा चुनावों का मजाक बनाया है, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें। मेटा के सीईओ मार्क जुगरबर्ग अपने एक बयान की वजह से घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल द जो रोगन एक्सपीरियंस नामक पॉडकास्ट के दौरान मार्क जुगरबर्ग ने कोविड-19 महामारी के बाद सरकारों में विश्वास की कमी पर चर्चा करते हुए दावा किया कि 2024 दुनिया के लिए उथल-पुथल का समय रहा। साल 2024 दुनिया भर में एक बड़ा चुनावी साल था और भारत समेत इन सभी देशों में लगभग सत्ताधारी पार्टी चुनाव हार गई। पूरे साल में किसी न किसी तरह की वैश्विक घटना हुई, चाहे वो महंगाई के कारण हो या कोविड के कारण हो या कोविड से निपटने के लिए आर्थिक नीतियों के कारण, सरकार द्वारा कोविड से निपटने के तरीके के कारण ऐसा लगता है कि इसका असर ग्लोबल था। मेटा के सीईओ मार्क जुगरबर्ग का यह दावा पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है। मार्क ने जैसे ही ये दावा किया, वो अपने बयान पर पूरी तरीके से घिर गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मार्क जुगरबर्ग के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने 64 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव करवाया। भारत के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को अपना भरोसा जताया। जुगरबर्ग का यह दावा 2024 के चुनावों में भारत अधिकांश मौजूदा सरकार कोविड के बाद हार गई तथ्यात्मक रूप से गलत है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त भोजन, 220 करोड़ मुफ्त टीके और कोविड के दौरान दुनिया भर के देशों को सहायता से लेकर भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में नेतृत्व करने तक पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की निर्णायक जीत सुशासन और जनता के विश्वास का प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेटा सीईओ को नसीहत देते हुए कहा कि वो तथ्यों और विश्वसनीयताओं को कायम रखें और ऐसी झूठी खबरें ना फैलाएं। मार्क जुगरबर्ग के भारत के संदर्भ में दिए गए बयान को लेकर उनकी तीखी आलोचना शुरू हो गई, क्योंकि 2024 में हुए आम चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए 293 लोकसभा सीटें जीतकर तीसरी बार सरकार बनाई। वहीं कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से पीएम मोदी ने न सिर्फ देश को संभाला बल्कि दूसरे देशों की भी खुले दिल से मदद की। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान कई देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ईरान और म्यांमार जैसे देश शामिल हैं। लेकिन भारत की जनता ने पीएम मोदी को एक बार फिर से भरोसा जताते हुए सत्ता सौंप दी। देखा जाए तो पीएम मोदी ने पिछले एक दशक में अपनी वैश्विक पहचान को मजबूत किया है और एक प्रभावशाली ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे हैं। उनकी नीतियों, नेतृत्व क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी ने उन्हें दुनिया भर में सराहा है। पीएम मोदी को अब तक करीब 20 देशों द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। यह सम्मान उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण, भारत की बढ़ती ताकत और विदेश नीति में भी उनकी सक्षमता को दर्शाता है। पीएम मोदी के नाम विदेशी सांसदों को सबसे अधिक बार संबोधित करने का रिकॉर्ड भी है। पीएम मोदी लगभग 14 बार विदेश में किसी संसद को संबोधित कर चुके हैं। शायद मार्क जुगरबर्ग पीएम मोदी की इस लोकप्रियता से वाकिफ नहीं है। अगर वाकिफ होते तो इस तरीके बेतुके बयान नहीं देते। वैश्विक स्तर पर एक बड़ा इकोसिस्टम है जो पीएम मोदी की लोकप्रियता को नहीं पचा पा रहा है। इसलिए समय समय पर पीएम मोदी और उनकी सरकार को लेकर इस तरीके के बयान सामने आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।